आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप बता सकते हो आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो आप बताइए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। शायद आप नहीं बता सकते, क्योंकि प्रकाश ही हमें देखने में सहायता करता है, रंगों को पहचानने में सहायता करता है। अब प्रकाश ही नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर हम प्रकाश जला दें या प्रकाश का यूज करें तो क्या होगा? ये देखिए, बॉल, कैलकुलेटर, बॉक्स, कार्ड, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। जब प्रकाश नहीं था तो हम इनको नहीं देख पा रहे थे। अब प्रकाश है तो हम इनको देख पा रहे हैं, रंगों को पहचान पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम प्रकाश की जो डेफिनेशन बनाएंगे वो यही बनाएंगे। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, यह रंगों को पहचान करने में भी हमारी सहायता करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं। ये देखिए, ये टॉर्च है, तो ये एक दीप्त वस्तु या दीप्त पिंड की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है। ये हमारे पास एक लेजर लाइट है, ये भी प्रकाश उत्पन्न कर रही है। ये हमारे पास एक टॉय है, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, तो इनसे भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं सूर्य के जैसे अपने आप, ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुओं की परिभाषा: जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर। टॉर्च, सूर्य, स्टार्स, जलती मोमबत्ती, और जो भी वस्तु प्रकाश उत्पन्न कर रही है वो दीप्त पिंड की कैटेगरी में आती है, दीप्त वस्तु में आती है। उसके बाद हम आते हैं अदीप्त पिंड पर। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त पिंड या अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसके अंदर: पेन, कॉपी, पुस्तक, बैग, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये बॉक्स है, इससे कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम इसको भी अदीप्त वस्तु में ले सकते हैं। ये देखिए, ये टॉय है, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो अंदर ऊपर वाला हिस्सा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो इसके आर पार हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मतलब वह पदार्थ जिसके आर पार देखने पर हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है उसे हम पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप ये ग्लास देख सकते हैं, इसके आर पार भी हम इजीली देख पा रहे हैं। इसके अंदर कोई अगर वस्तु रखेंगे तो हमें दिखाई देगी, तो इसको भी हम पारदर्शी वस्तु की कैटेगरी में ले सकते हैं। कुछ बर्तन होते हैं, जैसे ये हनी बोतल है, इसके अंदर क्या चीज़ है वो हम इजीली देख पाते हैं, तो इनको भी हम पारदर्शी वस्तु की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो पारदर्शी वस्तु की परिभाषा: वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो वायु, साफ कांच, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं अपारदर्शी वस्तु पर। अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे पुस्तक है, दीवार है, लोहे का दरवाजा आदि है। कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट के हम आर पार अगर देखना चाहें तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, ये अपारदर्शी है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसके आर पार क्या है इसके पीछे हम नहीं देख पा रहे हैं। ये बॉक्स है, इसके आर पार भी हम नहीं देख सकते कि इसके अंदर क्या है, वो भी हम नहीं देख पाएंगे, तो ये भी एक प्रकार का अपारदर्शी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। ये बुक है, नोटबुक, तो इस नोटबुक के आर पार भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये भी अपारदर्शी वस्तुओं में आती है। तो अब आप समझ गए होंगे भी, अगर कोई वस्तु जिसके आर पार हम नहीं देख सकते तो उस वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु या ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। पारभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वस्तुएं जिनके आर पार देखने पर हम स्पष्ट नहीं देख सकते उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। अब ये हमारे पास एक कागज है तेल लगा हुआ, तो इसके आर पार आप देखिए, आपको अक्सर दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह
की जो वस्तु होती है जिनके आर पार देखने पर हमें धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी या ट्रांसलूसेंट वस्तुएं कहते हैं। छाया, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को हम प्रकाश के सामने रखते हैं तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। आओ हम एक्टिविटी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, एक टॉर्च है, टॉर्च को किसी अपारदर्शी वस्तु पे डाला उसके प्रकाश को, तो उसके पीछे उसकी छाया बन जाती है। और छाया को हम केवल पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, अगर पर्दा नहीं है तो हम छाया को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिए, जब हमने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को प्रकाश के सामने रखा तो उसकी छाया बनती है, और छाया प्रकाश की जो ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल जो जिस तरफ से प्रकाश पड़ता है उसकी विपरीत दिशा में छाया बनती है। हम इसको रोटेट करेंगे तो छाया भी रोटेट कर रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, जब प्रकाश के सामने हम कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, और छाया को हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सूची छिद्र कैमरा। आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स लेना है बड़ा, और उस बॉक्स के अंदर आपको छिद्र कर लेना है बड़े बॉक्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद एक दूसरा बॉक्स जो उसके अंदर आ सकता हो, उस बॉक्स के दूसरी तरफ एक हमें इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप काटनी है, और जो ट्रेसिंग पेपर होता है आप वो यूज कर सकते हैं, तेल लगा कागज़ भी यूज कर सकते हैं, और वो आपको वहाँ पे चिपकाना है। और फिर ये बॉक्स इस बॉक्स के अंदर डालना है जैसे ऐसे। तो क्या होगा, आपका सूची छिद्र कैमरा तैयार हो जाएगा। इस कैमरे में क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और ये जो सूची छिद्र कैमरा है ये हम प्रकाश के द्वारा ही इसका हम प्रयोग कर, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ये हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये अंधेरे में काम नहीं करता। हमें सूर्य को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि हम 6th क्लास के बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम बातें कर रहे हैं। परावर्तन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में चला जाता है, इसे परावर्तन कहते हैं। आइए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। ये देखिए, हमने एक टॉर्च ली और उस टॉर्च को हमने किसी मिरर पर डाला, तो जो परावर्तन है वो देखिए परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे हम इसको हिला रहे हैं तो वो भी हिल रहा है, प्रकाश है। तो ये प्रकार का परावर्तन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में चला जाता है, और इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं जो हमारी बुक के अंदर। अब हमारी बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ इन्होंने अक्षर दिए हुए हैं, उनको हमें एक वाक्य बनाना है। तो ये वाक्य क्या बनेगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। ये आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, ये उसका आंसर है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है, भी हमें कुछ वस्तुओं को छांटना है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं, पारभासी कौन सी है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं। तो मैंने छाटी हुई हैं वो वस्तुएं भी, जैसे अपारदर्शी वस्तुओं में चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम की शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू और चंद्रमा। ये अपारदर्शी वस्तुओं में। पारदर्शी में वायु, जल, समतल कांच की शीट और सेलोफेन शीट। पारभासी में पॉलीथीन शीट है, धुआं, कोहरा, गैस बर्नर की ज्वाला। दीप्त में लाल तत्व लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य और जुगनू। अदीप्त वस्तुओं में आपकी आएंगी वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव और चंद्रमा। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देखें आपका, भी क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक
ढंग से रखे जाने पर वर्ताकार छाया बनाती है और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाती है। तो बेलनाकार जो वस्तुएं होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। अगर आप उनको ऐसे रखेंगे जैसे यहाँ पे रखा गया है, उसको अगर आप इसको उसकी जो वर्ताकार आकृति है या वर्ताकार जो आकृति है उसको बैटरी के सामने रखेंगे तो वो वर्ताकार छाया बनाएगी, और अगर उसको आप ऐसे रखोगे तो वो आयताकार छाया बनाती है। तो बेलनाकार अपारदर्शी वस्तु है वो दो तरह की छाया बनाती हैं, वर्ताकार और आयताकार। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने को दर्पण रखते हैं तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम अपने चेहरे को दर्पण में केवल तब देख पाते हैं जब हमारे चेहरे पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश परावर्तित होकर वो दर्पण पर जाता है, तो फिर हम परावर्तन के कारण ही अपने चेहरे को देख पाते हैं। अब जब प्रकाश ही नहीं है तो परावर्तन नहीं होगा, और परावर्तन नहीं होगा तो हम अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। तो आज हमने 6th क्लास का 11th लेसन प्रकाश, छाया और वस्तुएं किया। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट है जो भी आपके इस चैप्टर में दी गई हैं वो आपने समझ ली होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।